बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गाइस, आप देख रहे हैं TRR चैनल। आज हमारे पास एक डेक आया है एम्पलीफायर। इसका एम्पलीफायर जो सा है वो शॉर्ट है, तो अभी आपको दिखाते हैं इसके हालात। जी तो गाइस, आप ये एम्पलीफायर देख रहे हैं। इसका मदरबोर्ड हालत बहुत ही ख़राब है, रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसका जो सा बोर्ड है ना वो हम रिप्लेस करेंगे और आपको सारा तरीक़ेकार दिखाएंगे किस तरह इसका बोर्ड रिप्लेस करना है। ये गाइस, हमने नया मदरबोर्ड जो सा इसका पावर सप्लाई पावर एम्पलीफायर ये मंगवाया है, ये इसमें इंस्टॉल करेंगे। गाइस, हमारा चैनल TRR 552, ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर भी करें। जी तो गाइस, पहले वाला हम बोर्ड उतारते हैं। ये इनपुट है, ये स्पीकर के वायर हैं, ये सप्लाई है और ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई है। और ये हमने पुराना एम्पलीफायर उतार लिया। अभी नया एम्पलीफायर इंस्टॉल करते हैं। पहले तो इसकी फ़िटिंग बनानी पड़ेगी, वो भी दिखाते हैं आपको। जी तो गाइस, ये हम उतारेंगे पहले वाले स्क्रू, नए सुराख करेंगे तो फिर इंस्टॉल करेंगे इसे। जी ये स्क्रू सारे निकालने हैं हमने पहले। बड़े एहतियात से निकालने हैं ताकि दूसरी वायर डैमेज ना हो जाए। ये गाइस, हमने सबसे पहले इसकी अच्छी तरह सफाई करनी है। इंस्टॉल करने से पहले अच्छी तरह सफाई कर ली इसकी। काफ़ी अरसे से ये बंद थी। ये तो गाइस, हमारी सफाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इनके सुराख मैच करने हैं। फ़िलहाल तो एक सुराख मैच हो रहा है और हमने 3 सुराख और करने हैं। ये अपने बोर्ड रख के पहले निशान लगा लेने सुराखों के, जहाँ पे आपने सुराख करने हैं। ये हमने 3 सुराख के निशान लगा दिए। ये तो गाइस, हमने नए सुराख किए। अभी स्क्रू दोबारा इसको डालेंगे, टाइट करेंगे स्क्रू अच्छी तरह ताकि बोर्ड की प्ले ना रहे। इसी तरह हमने 4 स्क्रू लगाने हैं। गाइस, हमने ये 4 स्क्रू ड्राइवर लगाए हैं, तो अभी चेक करते हैं फिटिंग। ये देखो गाइस, ये अपनी जगह पर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह आपने अच्छी तरह फिटिंग करनी है ताकि इसमें कोई प्ले ना रहे। तो अभी इसको टांके लगाते हैं इसके, इसको चालू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वही सबसे पहले आपने जना ये ट्रांसफार्मर का AC करंट जरा ना, इसको 25/25 में करंट होता है, 18/18 भी होता है। तो आपने इसको पहले सोल्डरिंग करनी है। ये अभी इसकी सोल्डरिंग करते हैं। ये इसका मेन करंट है।
AC वोल्ट 25/25। इसको अच्छी तरह आपने सोल्डरिंग करनी है ताकि लूजिंग ना को रह जाए। गाइस हमने ये लगा दिए, तो अभी चेक करते हैं पहले एम्पलीफायर, फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। गाइस सबसे पहले हमने स्पीकर की वायर लगानी है। हम जो हम नया एम्पलीफायर इंस्टॉल करने जा रहे हैं ना, पहले इसकी ग्राम चेक करनी है हमने। ये अर्थ वाला पॉइंट होता है और ये जो सब वायर वाले जो से होते हैं ना, ये 2 स्पीकर होते हैं, ठीक है ना। गाइस हम स्विच लगाते हैं, चेक कराते हैं आपको ग्राम। इनपुट पे आपने 83 टचिंग करनी है यहाँ पे, ये देखिए, बस इतनी सी ग्राम आपने चेक करनी है। इसी तरह यहाँ से टांगा उतार के दूसरी साइड पे लगा के इसी तरह आपने दूसरी ग्राम भी चेक करनी है, फिर आपका एम्पलीफायर इसका मतलब है ओके होगा। गाइस सबसे पहले आपने इनपुट की जो सी वो वायर लगानी है। ये गाइस लेफ़्ट और राइट जो से ना इनपुट, यहाँ पे आपने ये बेस टोन से वायर आती है, इनपुट में आपने लगानी है। ये हमने इसमें लगाई है। अभी इसकी सोल्डरिंग करते हैं। ये हमारी इनपुट की वायर लगी है। उसके बाद हमने लगानी है जनाब 12 वोल्ट की सप्लाई जो बेस टोन को जाएगी। ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई होगी। अब इसके बाद हमने स्पीकर की वायर जो सी ना वो लगानी है। ये 3 वायर होती हैं स्पीकर की। लेफ़्ट और ये राइट और ये अर्थ आप कहीं भी लगा सकते हैं। ग्राउंड गाइस अब इसको फिटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिटिंग आपने बड़े एहतियात से करनी है ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। देखो हमारा बोर्ड जो सर वो फिट हो गया। अभी चेक करते हैं इसको। गाइस हम अपना डेक का जो सा ना प्लग इन करते हैं, तो फिर आपको चेक कराते हैं रिज़ल्ट इसका। ये प्लग इन हो गया। एम्पलीफायर हमारा ओके हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अभी ये कोई सॉन्ग लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। ये तो गाइस हमने ये FM पे ऑन किया है। ये आपका आवाज़ सुन सकते हैं आप। आपके तमाम प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। तो ये था तरीका एम्पलीफायर नया इंस्टॉल करने का। ये फाइनली आपको चेक कराते हैं इसका रिज़ल्ट। FM मोड पे किया हुआ हमने। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।